नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्म पावर एंड मशीनरी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद में जो न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा वो वाकई आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाली क्लास पढ़ना और समझना दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, पूरा वीडियो वॉच करना। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। सो गाइस, मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी यांत्रिक दक्षता इसको बोलते हैं हिंदी में। यांत्रिक दक्षता क्या होता है? वह क्षमता जो बीएचपी और आईएचपी वह क्षमता जो बीएचपी और आईएचपी के अनुपात की होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी के फार्मूला यानी सूत्र की बात करी जाए, इस क्लास में सूत्र आपको बहुत देखने को मिलेंगे। सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आपको याद करना है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, जो बाद में नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो यहाँ पे बीएचपी अपन आईएचपी गुणा में 100, यानी बीएचपी और आईएचपी का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? वही हमारा एमई यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाएगा। अभी दो बातें आपको और जाननी है कि बीएचपी का पूरा नाम भी आपको जानना क्या होता है। तो इसका बच्चों पूरा नाम होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। बीएचपी का तो ये पूरा नाम हो गया। यहीं पे एक और है आईएचपी, एक है आईएचपी। इसका पूरा नाम होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यानी आईएचपी का पूरा नाम होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, सांकेतिक अश्व शक्ति, और उसका होता है ब्रेक अश्व शक्ति या ब्रेक हॉर्स पावर। तो दोनों के फुल फॉर्म जान लिए। इनका जो अनुपात होता है बीएचपी और आईएचपी का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? ईएमई यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी। अंग्रेजी में यही परिभाषा दी गई है, द रेशियो ऑफ आईएचपी टू बीएचपी, यानी आईएचपी और बीएचपी का अनुपात ही क्या कहलाता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल में तो बहुत ही काम आएगा, इसलिए इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों ऊष्मा दक्षता यानी थर्मल एफिशिएंसी किसे बोलेंगे? थर्मल एफिशिएंसी यह है ईंधन के सिलेंडर में उत्पन्न लाभदायक कार्य, यानी जो सिलेंडर है उसमें जो भी उत्पन्न लाभदायक कार्य है और उसमें प्रयोग हुए ईंधन के तापमूल का अनुपात होती है। यानी सिलेंडर में जो ईंधन के द्वारा जो उत्पन्न लाभदायक कार्य है और उसमें जो भी फ्यूल प्रयोग किया गया उसका क्या होता है? रेशियो होता है। यानी थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू अवेलेबल यूजफुल वर्क अपॉन हीटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाइड फ्यूल गुणा में 100। यानी जो थर्मल इफिशियंसी क्या होगी? जो भी उपलब्ध लाभदायक कार्य है ना, और हीटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाइड फ्यूल, यानी जो भी उपलब्ध लाभदायक कार्य प्राप्त हुआ है और उस पर जो हमने ईंधन प्रयोग किया गया उसका अनुपात क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी। जो भी अवेलेबल यूजफुल वर्क अपॉन में हीटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाइड फ्यूल गुणे में 100। मतलब यही है कि जो भी उपलब्ध लाभदायक कार्य हमें प्राप्त हुआ है और बदले हमने क्या प्रयोग किया था? ईंधन को प्रयोग किया था। इसका जो रेशियो है, जो अनुपात, वो हमारा कहलाएगा थर्मल एफिशिएंसी। ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इस क्लास में एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लेना, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको ही इस वीडियो में हमने शामिल किया है। इसके बाद रेटेड हॉर्स पावर, RHP मीन्स रेटेड हॉर्स पावर। प्यारे बच्चों, रेटेड हॉर्स पावर क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा
यानी कोई भी ऐसी एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी निश्चित इंजन के लिए दर्शाई गई अश्वशक्ति कि यह मॉडल इतनी हॉर्स पावर उत्पन्न करेगा, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हॉर्स पावर, मीन्स रेटेड हॉर्स पावर बोलेंगे। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, उसके क्या किसी निश्चित इंजन के लिए जो भी अश्वशक्ति दर्शाई जाती है और जिससे जानकारी प्राप्त होगी कि जो ये मॉडल है, जो ये इंजन है, इतनी अश्वशक्ति से काम करेगा, बच्चों वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आरएचपी, मीन्स रेटेड हॉर्स पावर। क्लियर। मान लीजिएगा कोई भी इंजन है और उसमें अश्वशक्ति, मान लो समझने के लिए जैसे अश्वशक्ति दर्शा दी गई कि ये जो इंजन है मेरे बच्चों, ये 450 एचपी का है, 450 एचपी का है। तो ये 450 है, ये क्या है, इस इंजन की जो है सामर्थ्य यानी अश्वशक्ति को बताता है कि इंजन इतनी पावर का है। क्लियर माय पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक पूरा बात करें। वाल्व टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, CSJM यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों 2013-14 में प्रश्न खूब पूछा गया, CSJM यूनिवर्सिटी ने 2014 में खूब पूछा, इसे 13 में भी पूछ लिया कि वाल्व टाइमिंग यानी वाल्व काल बच्चों होता क्या है, यानी जो वाल्व काल है, जो वाल्व टाइमिंग है, ये क्या होती है। तो प्यारे बच्चों इंजन में वाल्व का समय पर खुलना और समय पर बंद होना, यानी जो वाल्व टाइमिंग है इसका क्या मतलब है, इंजन में जो वाल्व है इसका समय पर खुलना और समय पर ही बंद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि वाल्व उचित समय पर ना खुले या बंद ना हो तो जो कार्य है वो पूर्ण व्यर्थ माना जाएगा। यानी सीधी सी बात है, इंजन में जो वाल्व है उसका समय से खुलना, समय पर बंद होना दोनों ही आवश्यक हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो कार्य जो किया है वो पूरा का पूरा व्यर्थ बेकार माना जाएगा। और कंप्रेहेंशन स्ट्रोक में वाल्व खुली रह जाती तो इंजन में पावर उत्पन्न नहीं होगी। प्यारे बच्चों क्या है, जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है अगर वहां पे वाल्व खुली रह जाएगी तो क्या होगा, इंजन में जो पावर है जनरेट होती है वो होगी ही नहीं। सीधी सी बात यही है कि इंजन में जो वाल्व होगा उसका समय से खुलना इंपॉर्टेंट है, बंद होना इंपॉर्टेंट है। भाई दफे अगर नहीं ऐसी क्रिया हो रही तो ये पूरा काम जो आपने कर रखा है, किया इंजन के द्वारा, सारा व्यर्थ है ना। कंप्रेशन स्ट्रोक में वाल्व जब खुली रह जाती तो इंजन में पावर ही उत्पन्न नहीं होगी। यानी इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर में खुलने के पश्चात क्रैंक शाफ्ट के लगभग 210 डिग्री तक खुली रहती है। इसके पश्चात दोनों वाल्व कंप्रेशन व पावर स्ट्रोक के समय बंद रहती हैं। एग्जॉस्टिव वाल्व BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर, BDC का मतलब बॉटम डेड सेंटर तक आने पर पूर्ण क्रैंक शाफ्ट के 40 डिग्री ही खुल जाती है तथा TDC मतलब टॉप डेड सेंटर के 50 डिग्री बाद तक खुली रहती है। यानी वाल्व टाइमिंग के बारे में ये बातें आपने समझ ली कि समय पर खुलना वाल्व का इंपॉर्टेंट है, बंद होना। अगर ऐसी क्रियाएं नहीं हो रही तो इंजन की जो भी पूरा काम किया वो पूरा व्यर्थ यानी बेकार हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक के समय वाल्व खुली रह जाती तो इंजन में पावर ही उत्पन्न नहीं होगी। और इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर खुलने के पश्चात जो क्रैंक शाफ्ट है लगभग 210 डिग्री तक खुली रहती है। तत्पश्चात क्या होगा, दोनों वाल्व जो होंगे कंप्रेशन व पावर स्ट्रोक के समय बंद रहते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व जो होगा, जो वायु को एग्जॉस्ट करता है, वो बॉटम डेड सेंटर तक आने के पूर्व क्रैंक शाफ्ट के लगभग 40 डिग्री खुली रहती है तथा टॉप डेड सेंटर के 50 डिग्री तक खुली रहती है। तो ये पॉइंट भी आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट, इसलिए आप इसे भी याद कर लेना। क्लच, मान लीजिएगा कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसमें क्लच का रोल क्या होता है। तो सीधा प्रश्न भी पूछा गया है। तो वह क्रिया जो पावर शाफ्ट को गियर बॉक्स से जोड़ने व हटाने के लिए प्रयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं।
क्लच बोलते हैं। ऐसी क्रिया जिसको क्या बच्चों, पावर शाफ्ट को गियर बॉक्स से जोड़ने व हटाने के लिए प्रयोग, यानी जो पावर शाफ्ट से जब गियर हम लोग चेंज करते हैं, है ना, तो या तो गियर का काम क्या होते हैं, पावर को कम भी करना और पावर को ज्यादा भी करना, और यह क्रिया नियंत्रित किसके द्वारा होती है, क्लच के द्वारा होती है। वही क्रिया की वह क्रिया जो पावर शाफ्ट को गियर बॉक्स से जोड़ने व हटाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे कहते हैं क्लच। मान लीजिएगा गाड़ी आपकी चल रही है, कितने भी गियर उसमें पड़े हैं, अगर हम क्लच ले लेंगे तो वो गियर फ्री हमारी गाड़ी हो जाती है। तो क्लच भी बहुत डिपेंड करती है गियर को कंट्रोल करने में और पावर शाफ्ट को कंट्रोल करने में। द डिवाइस फॉर एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग द पावर शाफ्ट फ्रॉम द गियर बॉक्स इज नोन एज क्लच। यानी अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए परिभाषा हो गई। द डिवाइस एक ऐसी डिवाइस जो एंगेज करती, किसको, एंगेजिंग भी करेगी, मतलब पावर को उत्पन्न भी करेगी, कंट्रोल भी करेगी, एंड द पावर शाफ्ट फ्रॉम द गियर बॉक्स इज नोन एज क्लच। तो क्लच के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब बात करी जाएगी, मान लीजिएगा क्लच की हमने परिभाषा देख ली, फिर फंक्शन देखेंगे। क्लच के कार्य क्या बच्चों, कार्य क्या होते हैं, क्लच क्यों जरूरी है किसी व्हीकल में। तो ड्राइविंग एंड ड्रिवन एलिमेंट्स, यानी वाहन चलाने योग्य जो वाहन है या जो चालक जो तत्व हैं, उनके बीच में घर्षण द्वारा शक्ति स्थानांतरण करता है। यानी चालक और वाहन के बीच में क्या करता है, घर्षण उत्पन्न करेगा अगर इसका प्रयोग किया जाए क्लच का। तो दूसरी बात, इंजन शक्ति को गियर बॉक्स से चालक की इच्छा अनुसार पैडल दबाने पर काटता है ताकि ट्रैक्टर खड़ा होने पर चालू रहे और इंजन शक्ति का परिचालन ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक ना पहुंच सके। तो इंजन शक्ति को गियर बॉक्स से चालक की इच्छा अनुसार पैडल दबाने पर क्या करता है, काटता है, ठीक है ना, ताकि ट्रैक्टर भाई खड़ा रहे, है ना, खड़ा होने पर भी चालू रहे, और इंजन की शक्ति जो है का परिचालन ट्रैक्टर के पिछले पहियों पर नहीं पहुंच पाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड, गियर के द्वारा विभिन्न गति प्राप्त करने के पूर्व क्लच द्वारा इंजन शक्ति को गियर बॉक्स से काटा जा सकता है। वही बात है, मान लीजिए गियर में, आपकी गाड़ी गियर में है और अपन लोग क्लच का यूज करने पर जो है गियर फ्री गाड़ी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंजन को स्टार्ट रखते हुए पुली घुमाने से रोकता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो पुली घूम नहीं पाती है, ठीक है ना। इन सब काम, ये सारे काम किसके होते हैं बच्चों, क्लच के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मध्यमान प्रभावित दबाव। ये क्या होता है बच्चों, पावर स्ट्रोक के समय पिस्टन पर लगा औसत दबाव मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता। काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि पावर स्ट्रोक के समय पिस्टन पर लगा औसत दबाव मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता है। और इसे मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। बात करी जाए कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, तो इंडिकेटर कार्ड की चौड़ाई गुणा इंडिकेटर स्प्रिंग का पैमाना। तो एमईपी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल भी आपको करवाएंगे। तो ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, हिंदी में मध्यमान प्रभावित दबाव, यानी पावर स्ट्रोक के समय पिस्टन पर जो दबाव लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। इसे किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चों क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एमईपी बराबर क्या होगा, इंडिकेटर कार्ड की चौड़ाई गुणा इंडिकेटर स्प्रिंग का पैमाना। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसे आप बढ़िया से याद कर लो, ठीक है ना। इसके बाद एक काफी अच्छा पॉइंट, टॉप डेड सेंटर बच्चों। क्या टॉप डेड सेंटर क्या होता है और बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। सिलेंडर में सबसे ऊपरी वह स्थान जहां तक पिस्टन का ऊपरी सिरा पहुंचता है बच्चों, से क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर।
टॉप डेड सेंटर, ठीक है ना। सिलेंडर में सबसे ऊपरी वह स्थान जहां तक पिस्टन का ऊपरी सिरा पहुंचता है। सिलेंडर का एक ऐसा स्थान जहां पर पिस्टन का ऊपरी सिरा पहुंचता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। अब हम बात करेंगे बॉटम डेड सेंटर क्या होता है बच्चों। बॉटम डेड सेंटर क्या होते हैं? वह सबसे निचला स्थान, समझना बात, वह सबसे निचला स्थान जहां पर ऊपरी सिरा पहुंचता है उसे क्या बोलेंगे? बॉटम डेड सेंटर। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, पिस्टन का एक भाग अगर टॉप पर पहुंच रहा है तो टॉप डेड सेंटर है, पिस्टन का भाग अगर बॉटम तक पहुंच रहा है तो बॉटम डेड सेंटर है। यही दोनों बातें होती हैं। तो हमने जान लिया प्यारे बच्चों टॉप डेड सेंटर क्या होता है और बॉटम डेड सेंटर क्या होते हैं। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर मैंने जान लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों स्ट्रोक, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग इसे जरूर पढ़िए, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक बच्चों क्या होते हैं? स्ट्रोक किससे बोलेंगे? स्ट्रोक किससे बोलेंगे? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है और बढ़िया से बच्चों याद भी करना है, ठीक है ना। स्ट्रोक क्या होते हैं? तो पिस्टन का ऊपर से नीचे, क्या मैंने कहा? पिस्टन का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलने की क्रिया एक स्ट्रोक कहलाती है। यानी मान लीजिएगा कोई भी पिस्टन है बच्चों, क्या कोई भी पिस्टन है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर चलने की जो क्रिया है बच्चों वो क्या कहलाती है? वो एक स्ट्रोक कहलाएगी बच्चों। कितनी? एक स्ट्रोक कहलाएगा, सिंगल स्ट्रोक। यानी पिस्टन का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? एक स्ट्रोक। तथा पिस्टन के द्वारा जो दूरी चली जाती है प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक की लंबाई कहलाती है। पिस्टन का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलने की क्रिया एक स्ट्रोक कहलाती है। और जो भी दूरी चली जाती है बच्चों, जो भी दूरी चली जाती है यार उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्ट्रोक की लंबाई बोलते हैं बच्चों। क्या? स्ट्रोक की लंबाई, ठीक है। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, बोर किसे बोलेंगे? बोर किसे बोलेंगे? बोर, इंजन सिलेंडर का व्यास बोर कहलाता है। इसे सेंटीमीटर में मापते हैं प्यारे बच्चों। क्या? जो भी इंजन सिलेंडर का यार व्यास होगा, जो भी इंजन सिलेंडर का व्यास होगा बच्चों उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं बोर। क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं। ऐसे मापने की यार इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर में थी मापते हैं बच्चों व्यास को। तो इंजन सिलेंडर का व्यास है उसे बोलते हैं बोर, इसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। क्लियर? चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो पूरा वॉच करना तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी बच्चों, ठीक है ना। तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग फटाफट के अंदाज में। बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका बच्चों, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। इसे भी हम लोग जानेंगे, इसे भी हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है। ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर बच्चों क्या होती है? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, BHP, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर वह शक्ति जो पुली पर कार्य करने के लिए प्राप्त होती बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं BHP। ऐसी शक्ति या वह शक्ति जो पुली पर कार्य करने के लिए प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? BHP या ब्रेक हॉर्स पावर बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। पावर अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क एट द टाइम ऑफ बेल्ट पुली, पावर अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क एट द टाइम ऑफ बेल्ट पुली। प्यारे बच्चों वह शक्ति जो पुली पर कार्य करने के लिए प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं BHP, ब्रेक हॉर्स पावर।
अगर सूत्र की बात करी जाए तो बीएचपी बराबर बच्चों क्या होता है, आईएचपी यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस एफएचपी यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। एफएचपी का पूरा नाम बच्चों क्या है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। इसका पूरा नाम देख लो, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होता है बच्चों पूरा नाम, एफएचपी का पूरा नाम फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होता है, ठीक है। इसके बाद सूत्र नंबर 2 हमारा फॉर्मूला क्या है, बीएचपी बराबर आईएचपी गुणे मैकेनिकल इफिशियंसी डिवाइड बाय 100। बीएचपी बराबर क्या होगा बच्चों, आईएचपी गुणे एमई अपॉन 100। तो ये पॉइंट भी आपको आना चाहिए, ये पॉइंट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इससे भी आप भुलाया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्लास आपने देख ली, यकीन मानिए 10 से 15 क्वेश्चंस, 10 से 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है एक आपके बीच में, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एफएचपी क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने चर्चा करी थी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, घर्षण हॉर्स पावर क्या होती है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर या घर्षण हॉर्स पावर क्या होती है। वह शक्ति जो इंजन को बिना किसी भार के चलाने में व्यय होती है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहलाती है। मान लीजिएगा वह शक्ति, ऐसी शक्ति जो इंजन को बिना किसी भार के चलाने में व्यय होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ऐसी शक्ति जो इंजन को बिना किसी भार के चलाने में व्यय होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। इसका सूत्र बच्चों क्या होता है, एफएचपी बराबर आईएचपी माइनस बीएचपी, एफएचपी बराबर आईएचपी माइनस बीएचपी, और आईएचपी बराबर क्या होता है, बीएचपी प्लस एफएचपी। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र आपको जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जब हम आपको सवाल कराएंगे, तो जितने भी आज की क्लास में हमने सूत्र बताए सब के सब इंपॉर्टेंट। अगर आपने सूत्रों को बढ़िया से याद कर लिया, फार्मूला और शब्दावली को बढ़िया से समझ लिया, तो 8 नंबर के जो 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो हम क्लियर करवा देंगे, आपके अगले वीडियो में क्वेश्चंस भी सॉल्व करा देंगे। क्लास बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए और जी एक और को यहीं पे थोड़ी शब्दावली बची, इसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा बच्चों है, ठीक है ना, एक प्रश्न रह गया, इसे हम लोग अभी देख लेते हैं। तो अभी आप बस एक बार बने रहना, हम लोग थोड़ा इस प्रश्न को भी हम लोग बच्चों देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि आईएचपी क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होगा। आईएचपी मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर बच्चों क्या होता है, आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है। तो वह शक्ति जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न होती है, प्यारे बच्चों क्या है, वह शक्ति जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न होती है और पिस्टन द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आईएचपी मींस सांकेतिक हॉर्स पावर। ये क्वेश्चंस और ये फार्मूला आपको जरूर रटना, इसी पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, इसलिए इसको आप स्किप नहीं कर सकते बच्चों, इसको जरूर याद कर लेना यार, क्लियर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आईएचपी क्या होती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, वह शक्ति जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न होती है और पिस्टन द्वारा बच्चों क्या होती है, प्राप्त कर ली जाती है। मान लीजिएगा कोई शक्ति है इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न हुई और पिस्टन उसे प्राप्त कर लिया, इसी को क्या बोलते हैं, सांकेतिक हॉर्स पावर या आईएचपी या इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसे ज्ञात करने के 2 फार्मूला होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के 2 न्यूमेरिकल के फार्मूला रहेंगे, आप इनको बढ़िया से याद कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएचपी बराबर क्या होता है बच्चों, प्लान PLAN अपॉन 4500 गुणा N/2, यही तो है बच्चों। और ये किसके लिए है, फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, यानी जब चतुर्घात इंजन की बात करें, जब 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात करी जाएगी तो हमारा ये सूत्र
यूज होगा, जिसमें क्या है प्यारे बच्चों, n/2 लिखा है। समझ गए कि नहीं? जब चतुर्घात मतलब 4 स्ट्रोक की बात करेगा तब ये सूत्र यूज होगा, और जब 2 स्ट्रोक की बात करेगा बच्चों तब ये सूत्र यूज होगा। समझ गए होंगे बात को हमारी। अब हम ये जान लेंगे जो हमने प्लान बोला, PLAN, कैपिटल N हो गया, स्मॉल n हो गया प्यारे बच्चों, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों P का मतलब क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसे अपन लोग किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है व्यक्त करते हैं। अभी मैं पढ़ चुका हूं, अभी मैं इसे पढ़ चुका हूं। इसके बाद प्यारे बच्चों कैपिटल L का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, यानी जो स्ट्रोक की लंबाई वो क्या है बच्चों होगी, वो मीटर में होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपिटल A बराबर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का क्षेत्रफल। बच्चों क्या, कैपिटल A का मतलब सिलेंडर का क्षेत्रफल जो कि वर्ग सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पर मिनट, यानी क्रैंकशाफ्ट के चक्करों की संख्या। कैपिटल N क्या हुआ, क्रैंकशाफ्ट पर चक्करों की संख्या, क्रैंकशाफ्ट पर चक्करों की संख्या प्रति मिनट। जैसे वो कह देगा पहिया जो है 1000 RPM से घूमता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल N। प्यारे बच्चों स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की संख्या कितनी है। स्मॉल n का मतलब समझ गया कि नहीं, क्या है, सिलेंडर की संख्या। तो ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके बाद यही मैंने चीज को यहां पे समझाया, जो प्लान हमने बोला था, जो बच्चों हमने प्लान बोल दिया है, जो क्वेश्चन में प्लान बोला था, इस P का मतलब बच्चों क्या है, इस P का मतलब देख लो, मीन इफेक्टिव प्रेशर किलोग्राम में है। कैपिटल L क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रोक यानी स्ट्रोक की लंबाई है ना। और A बराबर क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, ये वाली बात भी अच्छी है। और कैपिटल N की बात करी जाए तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट पर मिनट, यानी क्रैंकशाफ्ट के चक्करों की संख्या पर मिनट। और स्मॉल n बच्चों क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये सूत्र वाला जो हमने टॉपिक कराया है, अगले जब वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें आपको हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे, इसी सूत्र पर आधारित होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा वाच करना, कतई कसर मत छोड़ना। 3 से 4 बार बढ़िया से वीडियो तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना। अगर आप चाहते हैं कि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का पेड बैच ज्वाइन करना, तो भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का पेड बैच हमें मिले, तो बच्चों आप कुछ नहीं करना, आप जो है एक हमारा नंबर है 81 15 42 55 21, 81 15 42 55 21। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। बेहतरीन क्लासेस, नोट्स, PDF सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप लोग जाएंगे, मां अन्नपूर्णा क्लासेस हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्दी आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको जो है क्लासेस दी जाएंगी, नोट्स, PDF सारा कुछ बच्चों मिलेगा। पेपर आपके 25 दिसंबर के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे। बेहद कम ही टाइम हमारे पास में बचा है। इस टाइम को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करें, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। फिलहाल इस वीडियो को अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे फिनिश करेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना यार, आज की क्लास आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।